साथियों नमस्कार। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे प्रदेश की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वह तो कृषि प्रदेश है, सिर्फ खेती करता है। लेकिन मैं आपको एक आश्चर्यजनक आंकड़ा देने जा रहा हूँ जिसमें ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरियाणा जो भारत के कृषि प्रधान राज्यों में से एक है, वह सिर्फ खेती के लिए नहीं, खनिजों के लिए भी जाना जाता है और वहाँ खनिजों की भी लूट होती है। तो ये कौन कौन से खनिज हरियाणा में हैं और उसका वैल्यू कितना है, रुपये में वो कितना है, और अगर उन खनिजों का मूल्य हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति जो हरियाणवी हैं, हरियाणा के जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के प्रति व्यक्ति उस खनिज की कितनी कीमत है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हरियाणा में जो मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं, मैं एक तरफ खनिज और उसके जो भंडार हैं उस भंडार की बात कह रहा हूँ। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो हमारे देश में टीन के उत्पादन में लगभग 60 से 65% टीन का जो उत्पादन होता है भारत का, वो हरियाणा देता है। यह यहाँ पर जो भंडार है वो लगभग 53.91 मिलियन टन का है। उसी प्रकार से क्वार्ज है, क्वार्ज और सिलिका का जो है उसका आंकड़ा आता है 1811.231 मिलियन टन। क्वार्जाइट है, ये आता है 621.98 मिलियन टन। फिर चाइना क्ले है, चाइना क्ले, यह चाइना क्ले 12.065 मिलियन टन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यह भी 74.677 मिलियन टन। मार्बल जो संगमरमर का हिस्सा है वहाँ, यह है लगभग 22.328 मिलियन टन। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो है तांबा, यह है 32.90 मिलियन टन। फिर डोलोमाइट है, डोलोमाइट, डोलोमाइट है 29.489 मिलियन टन। टंगस्टन बहुत कीमती होता है, टंगस्टन एक धातु है, यह है 2.23 मिलियन टन। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है, यह ग्रेनाइट है 34 मिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके अलावा वहाँ पर बेराइट्स, फेल्सपार और कैल्साइट ये भी पाया जाता है। यहाँ एक बात अवश्य ये करना ज़रूरी है कि ये जो खनिज संसाधन हैं, आज जो इस तरह के जो खनिज संसाधन हैं उस पर किसका अधिकार है। तो आपको बता दें, ये महेंद्रगढ़ के इलाके में खनिज अधिकतम मिल रहे हैं। यहाँ पर जिंदल समूह टीन का उत्पादन कर रहा है। तो हरियाणा के साथी भी ये समझते हैं कि हरियाणा में शायद खनिज भंडार नहीं है। इस पूरे खनिज भंडार का अगर कीमत हम देखेंगे, जो भारत सरकार का मिनरल ईयर बुक में जो रेट अंकित है, उसके हिसाब से हरियाणा के जो कुल खनिज हैं, ये जो 13 खनिज हैं, 13 खनिजों का जो कुल कीमत है वह लगभग 19,40,410 करोड़ रुपया आता है। 19,40,000 410 करोड़ रुपए हरियाणा के कुल खनिज का कीमत है। तो मित्रों, ये जो हरियाणा है, हरियाणा के पूरे खनिज का मूल्य, जो 13 खनिज हैं उसका जो बाज़ार वैल्यू है वह है 19,40,410 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में हरियाणा की आबादी
लगभग 3 करोड़ रुपए। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं जनसंख्या से यानी प्रति व्यक्ति से, तो कितना आएगा? लगभग ये 6,46,803 रुपया है ना। 800 ठीक है, इस हम लोग ले लेते हैं इसको। आप एक रफ फिगर में आप ले सकते हैं कि 6.5 लाख आप रफ फिगर में ले लीजिए कि अनुमान से ये 6.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। तो हरियाणा के लोगों को भले लगे कि उनके खेती से 6 लाख की ज़्यादा आमदनी है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति 6.5 लाख रुपये की लूट तो हरियाणा से हो रही है, और वो किसी न किसी कॉरपोरेट के हाथ में जा रहा है, और वो कोई व्यक्ति जो पूंजीपति है, वो माइनिंग वाले जो पूंजीपति हैं, वो मिल रहा है, और हरियाणा के लोगों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, हरियाणा में एक पिकुलियर, एक विचित्र सा पत्थर मिलता है जिसके बारे में देश के और लोग नहीं जानते हैं। वो है हिलना पत्थर। उसका नाम है हिलना पत्थर। इसका नाम हिलना पत्थर इसलिए रखा गया है कि वो पत्थर हिलता है ना। जब पत्थर को आप ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ के यूं हिलाएंगे तो पत्थर हिलेगा, है ना। पत्थर जो है वो हिलता है, इसीलिए उसका नाम हिलना पत्थर कहते हैं। वैसे फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन भी कहते हैं इसको। और ये दुनिया में सिर्फ 3 जगह पाया जाता है। 3 जगह है उसमें, एक ब्राज़ील के मिनास जिराइस में, अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में, और हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। सिर्फ कल्याणा में ये हिलना पत्थर पाया जाता है। तो ये एक पिकुलियर चीज़ है, और ये दिखाने के लिए कि भाई इस तरह का भी पत्थर होता है, इसका उपयोग दूसरी जगह हो सकता है, कुछ और करते हों। लेकिन मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि ये जो हरियाणा में आपके कृषि उत्पादों पर आप तो काम कर रहे हैं और उससे आपकी अमीरी बढ़ रही है, लेकिन साथ में अगर इन खनिज संसाधनों पर भी आपके अधिकार हो जाएं, खनिज संसाधन अगर आपके साथ आ जाए, तो आपकी जो अमीरी है या आपका जो आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा और बदलाव आएगा, थोड़ी और बढ़ोतरी आएगी। तो हमें हरियाणा के साथियों से ये निवेदन करना है कि इन संसाधनों पर भी आपका अधिकार स्थापित हो, ताकि हर घर, हर व्यक्ति ये जो लगभग 6.5 लाख का जो लूट आज हो रहा है संसाधनों के माध्यम से, इन संसाधनों के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसे हासिल कैसे किया जाए? बहुत आसान है। जिसमें भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का 39B स्पष्ट रूप से कहता है कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे देश के संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण स्थानीय समुदाय के हाथ में आए। दुर्भाग्य से देश के 75 साल हो गए आज़ादी के, इसके बावजूद भी किसी भी राज्य में, किसी भी देश मतलब भारत का कोई भी जो भी शासक तंत्र रहा, यहाँ जो भी तंत्र रहे, चाहे किसी पार्टी के हों, उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो पहला तो ये है कि 39B के आधार पे जनता की मालकियत का, समुदाय की मालकियत का एक कानून बनाया जाए। दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 3 जजों का बेंच ने ये कहा कि ज़मीन मालिक ही खनिज का मालिक है। अगर इसको भी लागू कर दिया जाए पूरे देश में, तो हरियाणा के सभी व्यक्ति के हिस्से में ये 6.5 लाख रुपया आ जाएगा। और उसके लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करना पड़ेगा। ग्राम सभा की प्रोड्यूसर्स कंपनी बना करके इस काम को हासिल किया जा सकता है।